अगर मैं आपको एक ऐसा जगह पे भेज दूँ जहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए होगा, ना तो कुछ पीने के लिए होगा, यानी कि मैं एक ऐसे जंगल पे भेज दूँ जहाँ पे कोई जीवन नहीं होगा, आपको जानवर पकड़ के खा जाएँगे, आपका ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसा ही स्टोरी बताने वाला हूँ, जो एक इंसान के साथ ऐसा हुआ। उसे एक ऐसे जगह पे भेज दिया गया, जहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए था, ना कुछ पीने के लिए था। अंत में उसे जानवर पकड़ के खा गए और उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गया। तो चलो आओ शुरू करते हैं कहानी को। एक किंगडम था, मतलब कि एक राज्य था, और उस राज्य का जो रूल था, नियम था, वो ये था कि जैसे ही उस राज्य का राजा का 5 साल कंप्लीट होगा, उसे एक ऐसे जंगल पे भेज दिया जाएगा, एक ऐसे जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए होगा, ना तो कुछ पीने के लिए होगा, वहाँ जीने के लिए कुछ चीज़ ही नहीं होगी। आपको जानवर पकड़ के खा जाएँगे, आपकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ उस किंगडम के जो लोग थे, उस राज्य के जो लोग थे, जैसे ही उस राज्य का राजा का 5 साल कंप्लीट होता है, उसे एक ऐसे जंगल पे भेज देते हैं जहाँ पे ना तो कुछ खाने के लिए होता है, ना कुछ पीने के लिए होता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, राजा को तो ऑलरेडी उस जंगल पे भेज दिया जाता है, ज़िंदगी उसका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उस राज्य का कोई राजा नहीं होता है। तो उस राज्य के प्रजाओं ने, राज्य के लोगों ने सोचा कि अब इस राज्य को कौन चलाएगा? अब तो ये राज्य बिना राजा के है, ये राज्य अधूरा है। अब कोई इंसान को ढूँढना पड़ेगा, अब यहाँ का एक नया राजा बनाना पड़ेगा, जो इस राज्य को चलाएगा। तो उन लोगों की नज़र पे एक ऐसे इंसान था, जो बड़ा ही इंटेलिजेंट था, बड़ा चालाक था, चतुर था, समझदार था। तो उन लोगों को लगा कि ये बंदा ना इस राज्य को बड़े अच्छे से चलाएगा, अच्छे से मैनेज करेगा, इस राज्य को अच्छे से सँभालेगा। तो वो लोग, सब लोग मिल कर के उस इंटेलिजेंट चालाक इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर, आपको मैं एक अपॉर्च्युनिटी देता हूँ, अवसर देता हूँ, आप इस राज्य का राजा बन जाओ, आप इस राज्य को बड़े अच्छे से चलाओगे। तो उस बंदे ने सीधा राजा बनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस राजा को सारा गेम पता था कि हर राजा का, इस राज्य में जो राजा होता है उनका अंत में क्या हाल होता है। तो उसने सीधा इनकार कर दिया। फिर वो लोग वापस अपने राज्य में चले जाते हैं। फिर उन लोग सोचते हैं कि यार कोई तरीका नहीं है, किसे बनाया जाए। तो वापस फिर से उस बंदे के पास जाते हैं और फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस राज्य का राजा बन जाओ, हमारे नज़र में अभी आपसे कोई अच्छा इंसान नहीं दिख रहा है, आप इस राज्य को अच्छे से चलाओगे। तो वो बंदा कुछ समय तक सोचता है और सोचने के बाद वो एग्री हो जाता है, वो मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं इस राज्य का राजा बन जाता हूँ। लेकिन और ये मैं एग्री भी करता हूँ कि मुझे भी 5 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे उस जंगल पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे मुझे जानवर पकड़ के खा जाएँगे, जहाँ पे कोई क्यों नहीं होगा। तो फाइनली ये बंदा वहाँ का राजा बन जाता है। राजा बनने के जैसे ही 3 दिन बाद होता है, वो बंदा अपना इंटेलिजेंट माइंड चलाना शुरू करता है। अब वो क्या करता है, वहाँ के जो प्रजा होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, उन सैनिकों से पूछते हैं कि वो कौन सा जंगल है जहाँ पे मुझे 5 साल कंप्लीट होने के बाद भेज दिया जाएगा, जहाँ पे कोई जीवन नहीं होगा, जहाँ मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मुझे जानवर पकड़ के खा जाएंगे। वो सारा डाटा निकालने लगता है और अंत में उसके सैनिक उसे उस जंगल पर लेकर जाते हैं। और वो राजा, वो देखता है कि आखिरकार ये जंगल है क्या, कैसा है, क्यों आखिरकार ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर ये बंदा यहाँ से अपना मेन इंटेलिजेंट माइंड चलाना शुरू करता है। वो क्या करता है, वो अपना वो अगले पूरे 5 साल का प्लानिंग कर लेता है। वो पहले साल में उस जंगल को पूरा कटवा देता है, दूसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर चालू कर देता है, खेती किसानी होने लगती है, और तीसरे साल पे वहाँ पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है। चौथे साल में वो पूरा एक शहर, पूरा वो जंगल एक शहर में बदल जाता है, और 5वें साल में वो पूरा रहने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब कि अब वो जो जंगल था वो पूरा के पूरा एक शहर बन चुका होता है, वो एक गांव बन चुका होता है, जहाँ पे लोग रह सकते थे, जहाँ पे अब जीवन संभव था। तो उस राजा का जैसे ही 5 साल कंप्लीट होने वाला था, उससे जस्ट 10 दिन पहले वो राजा अपने सैनिकों से पूछता है कि आप लोग मुझे उस जंगल पे कब भेजोगे जहाँ पे कोई जीवन नहीं है, जहाँ पे मुझे जानवर पकड़ के खा जाएंगे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ के सैनिक लोग बोलते हैं कि देखो, अभी आपका 10 दिन बाकी है, आप 10 दिन आराम कर लो, आप 10 दिन और अच्छे से ज़िंदगी जी लो, उसके बाद तो आपको जाना ही है। तो फाइनली उसका 5 साल कंप्लीट होता है, और 5 साल कंप्लीट जिस दिन होते हैं, उस दिन उसकी सारी तैयारियाँ होने लगती है जाने की। तो जब जाने का टाइम होता है, तो वो राजा बड़ा खुश होता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, स्माइल होती है। तो वहाँ के लोग उस राजा से पूछते हैं कि आप इतना खुश क्यों हो? हर राजा यहाँ से रोते हुए जाता है, सैड होकर, उदास होकर जाता है, क्योंकि उसकी लास्ट दिन होती है, जंगल पे जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इतना खुश क्यों हो? तो वो राजा ने एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया, एक सुंदर लाइन बोला कि देखो, दुनिया में जो कोई भी आता है, रोते हुए आता है और लोग हंसते हैं, लेकिन क्या हो कि इंसान जाते हुए हंसे और लोग रोए। ऐसा ही उन्होंने किया, क्योंकि वो इंटेलिजेंट दिमाग लगाया था, अपनी सेविंग भी किया था और उस जंगल को शहर में तब्दील कर दिया था। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि मैंने अपना पूरा 5 साल
राज्य को चलाने में टाइम नहीं दिया। मैंने 5 साल में सेविंग करा और सेविंग के साथ साथ मैंने उस जंगल को जहाँ पे आप भेजते हो, उस जंगल को मैं एक शहर में तब्दील कर दिया। मैंने 5 साल यहाँ राज किया, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ भी राज करूँगा। वहाँ पे अब जीवन संभव है, वहाँ पे कोई जानवर नहीं है, कोई जंगल नहीं है। अब मैं सुकून से वहाँ जाकर भी राज्य करूँगा। सबकी होश उड़ गई है सुनने के बाद कि ये तो बड़ा इंटेलिजेंट राजा निकला, कोई ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट दिमाग लगाया और यहाँ भी राज किया और वहाँ भी जाकर राज करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, एक छोटी सी टाइम होती है, उसी टाइम पे हमें अपने आने वाले टाइम को बनाना होता है, संवारना होता है ताकि आगे चल के हमें उस राजा की तरह ज़िंदगी ना देखनी पड़े, उस जंगल पे ना जाना पड़े जहाँ से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अगर आप भी 16 से 25 साल के बीच के हो तो आपका ये गोल्डन टाइम है। इस उम्र में हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है और ये जो जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट होता है ये किसी उम्र पे नहीं होता है। इस उम्र में आप जो कर सकते हो किसी और उम्र पे नहीं कर सकते, तो आप इस उम्र का यूज़ करो अपने आने वाले टाइम को बनाने के लिए। अगर आप इस उम्र को घूमने फिरने, एंटरटेन करने, मस्ती करने में गुजार देते हो तो आपका भी ज़िंदगी उस राजा की तरह हो जाएगा जिसे अंत में एक जंगल पे भेज दिया जाएगा। यानी आप एक ऐसे गरीबी वाले दुनिया में चले जाओगे जहाँ पे आपको जानवर खा जाएंगे, यानी आपको आपकी गरीबी खा जाएगी, आप फिर उभर नहीं पाओगे। अभी का ये जो आपका उम्र है 16 से 25 साल का, अगर आप इस लिस्ट में आते हो तो जितना हो सकता है मेहनत करो, जितना आप मेहनत कर सकते हो, जितना दिमाग चला सकते हो चलाओ। अपने आने वाले टाइम को उस राजा की तरह एक जंगल को शहर में तब्दील करने की कोशिश करो, यानी अपने लाइफ को, इस ख़त्म लाइफ को एक शहर में, एक रिच लाइफ में बदलने की कोशिश करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपको इस तरीके की और भी कहानियाँ सुननी है, आपको और भी ऐसी कहानियाँ जानना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले